सीताराम, राधे कृष्ण मित्रों। आशा करते हैं कि आपके घर में सब सुख शांति से होंगे, सब सुख से होंगे, खुश में होंगे और मंगल होगा सबका। और देखिए सब मिलजुल कर रह रहे होंगे और सब अच्छा ही होगा आपके परिवार में। तो हमारी प्रार्थना है कि भगवान आपके परिवार को सुख खुशी से परिपक्व बनाए रखे। और देखिए कल हमने गीता का तृतीय अध्याय का आरंभ किया था, तो श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 6 तक हमने उसका अध्ययन करने का सोचा था हिंदी में। तो जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं पढ़ने में, कुछ हम नहीं जानते, कुछ आप नहीं जानते, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ आप नहीं जानते, कुछ आप जानते हैं, कुछ मैं नहीं जानता हूँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो श्लोक नंबर 7 से हम करते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, ठीक है, समस्त इंद्रियों द्वारा सबको एकजुट कर, समस्त इंद्रियों को एकजुट कर कर्म योग का आचरण करता है, अपने कर्म योग का आचरण करता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अर्जुन जी कहते हैं कि वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को अपने मन से वश में कर लेता है और उनको एकत्रित कर जो अपना कर्म योग है उसको करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। बात सही है। आप अपना एक जगह पे अपना मन स्थिर करके रखें तो आज के दौर में वैसे संभव नहीं है, पर कोशिश ज़रूर करें। और ये सही बात है कि आप इस चीज़ को एक बार आप करके देखिए कि अगर इंसान, पुरुष, अगर कोई भी पुरुष नहीं बोल सकते, इंसान अगर चाहे तो देखिए, इंसान से खतरनाक इस पृथ्वी पर भी कोई नहीं और इंसान से मासूम भी कोई नहीं है। इंसान ऐसे भी हुए हैं जो उनसे खतरनाक कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है, और ऐसे इतने भी मासूम है जो किसी को अब कुछ बोल भी नहीं सकते। इंसान में सारी प्रवृत्तियां हैं, भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। आप बस अपने मन में इच्छा रखिए। इंसान को भगवान ने हर चीज़ से मतलब परिपक्व किया है, कि परिपूर्ण किया है, कि आप अगर अपने अंदर की जो अच्छाई बुराई है उसे समझ जाते हैं तो आप अपने आप को समझ जाते हैं। और जो समझना ही नहीं चाहते वो, उनका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 8, तो शास्त्र विविध कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तो प्रभु कहते हैं, तू शास्त्र विहित, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, कर्तव्य और कर्म कर, क्योंकि कर्म जो शास्त्रों में लिखा है, कर्तव्य और कर्म, जो तेरा कर्तव्य है और जो तेरा कर्म है उसको कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहते, उससे अच्छा है आप कुछ करें, वह श्रेष्ठ है। तब कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप अगर कार्य नहीं करते तो नाकारा तो दुनिया बोलती ही है आपको। आप सब समझ जाते हैं कि अगर आप अपने कर्म को या कोई भी कार्य नहीं करते हो जो आपके लिए लाभदायक है, आपको जो दिया गया है नियति द्वारा, तो आप नहीं करेंगे, तो आपको दुनिया बोलती है कि कर्म कर, का वो नाकारा है, सॉरी क्षमा प्रार्थना, नाकारा है। तो नाकारा तो दुनिया बोलती है। वैसे ऐसा एक कोई ही इंसान होगा जो अपना कर्म ना करता हो, विधि द्वारा रचित, तो सब जितना उसको दिया गया है। और देखिए मेरी सोच के हिसाब से जितना ऊपर वाला
दे ना तो उतने में इंसान को खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने से भी एक कहावत कही गई है कि जो पक्षी जब से अपनी औकात से ज़्यादा ऊंची उड़ान भर लेता है तो वो गिरता भी जल्दी है। तो आप उतना ही नियमित कीजिए, समय समय पर जो समय का जो चक्र चल रहा है ना, समय के हिसाब से आप अपने कर्म को करते जाइए, तो उसी हिसाब से आपको सब कुछ मिलता जाएगा। तो अगर आप कम समय में अगर ये लालच कर सोच तो कम समय में ये सोचे कि मुझे ये भी मिले ये भी मिले, क्योंकि जो लिख दिया गया है इतने समय में आपके मिलना है तो वो तो मिलेगा ही आपको, उसमें ये नहीं। अब उसका मतलब ये भी नहीं कि आप यहाँ पे बैठे रहे और सोचे कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब मैं ईश्वर को जानने की चेष्टा कीजिए, थोड़ी सी ईश्वर में मन लगाइए अपना और देखिए कि इसमें क्या होता है। जो बोलते हैं शास्त्रों को जब तक आप थोड़ा जानेंगे नहीं, किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। किसी चीज़ में प्रैक्टिकली किसी चीज़ में जब तक घुसोगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। यूरोपियन इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, वो गीता के द्वारा जो इंग्लिश में उसको लिखा गया है उसको पढ़ के उसकी सोच को अपने दिमाग में उतार के कि हाँ ये सही है, तब वो इस कल्चर को अपना रहे हैं। इसमें वही चीज़ बताई गई, तभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ना अंग्रेजी कल्चर है ना कुछ है, हमारा तो संस्कृत और हिंदी से ही कन्वर्ट है, तो अधिकतर हमने हिंदी पढ़ी है, तो मैं हिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ। यज्ञ के नियमित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली बातें करते हुए कर्म कर। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। प्रभु बोलते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने से, नियमित यज्ञ किए जाने से जाने वाले, नियमित यज्ञ करने से कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ के नियमित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त बिना दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय का अपने कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली बातें करते हुए कर्म कर। जिस प्रकार हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का जो हमें कर्म मिलता है, जो फल मिलता है, उसी प्रकार से तू यज्ञ जैसे उस यज्ञ के निमित्त भली बातें करते हुए कर्म कर। प्रजापति ब्राह्मण ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। जो प्रजापति जी थे, प्रजापति आप भगवान शंकर के ससुर जी भी बोल सकते हैं। प्रजापति जो ब्राह्मण थे, कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को, अपनी प्रजा को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग प्रदान करेगा। मतलब सारी इच्छाएं तुम्हारी प्रदान हो जाएंगी, सब जितनी भी इच्छाएं हैं, भोग है, प्रदान करने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। मतलब तुम इस यज्ञ को अगर करते हो तो देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देखिए, अगर हम ये बोला गया है भगवान ने कि तुम लोग मतलब हम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करें, खुश करें, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें और खुश करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण मतलब परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। ये सही है कि अगर निस्वार्थ भाव से किसी भी चीज़ को अगर आप निस्वार्थ भाव से अगर करते हैं, किसी दूसरे के प्रति करते हैं, तो उसका फल अच्छा ही होता है। आप देख लीजिए, कोई भी कुछ भी देख लीजिए
कि किसी इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो सोचता है कि ये सामने वाला है कि ये क्यों तरक्की कर रहा है, तो वो जो सोच रहा है सामने वाला तरक्की करता चला जाएगा, पर जो सोच रहा है वो नीचे जाता जाएगा। तो ये एक अंदर से जलन भावना हो जाती है। निस्वार्थ मतलब ये हो गया कि आपका कोई उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई मतलब लोभ नहीं होना चाहिए, आप किसी से जलते ना हो, आप सिर्फ अपने कर्म करते जाइए और आपको कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये विधि का विधान विधाता द्वारा रचित है कि आपको जो फल मिलेगा वो आपके समय पर ही मिलेगा। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यज्ञ अगर आप करते हैं, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए मतलब यज्ञ को जैसे हम बोलते हैं ना, यज्ञ ज्योति जल रही है, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं को यज्ञ अगर आप करते हैं, देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय, क्योंकि देवताओं को सब कुछ पता रहता है, भगवान को सबको, परमात्मा को सब कुछ पता रहता है, निश्चय ही देते रहेंगे। जो इच्छित आपके मन में जो इच्छा है उसको आप किसी को नहीं बता रहे, वो इच्छित वो आपको फल मिल ही जाएगा। इस प्रकार उन देवताओं को के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए हुए, जो देवताओं ने नहीं दिया उनके बिना दिए हुए पुरुषों को स्वयं भोगता है वह चोर ही है। देखिए, इस संसार में आप कभी भी थोड़ा सा ये ध्यान लगा कर देखिए, आप कभी किसी का बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए, तो आपका हमेशा कल्याण ही होगा। ये सच है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न होता है उसको खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये बताया गया है कि यज्ञ पूर्ण होने के बाद अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के बाद में जो हमारा जो अन्न बचता है पूर्ण, जैसे प्रसाद हो गया, प्रसादी बोल सकते हैं, वो बचता है। आप कहीं पे कसार बनाया जाता है, कहीं पे कुछ बनाया जाता है, उसी हिसाब को उसको जो लोग पा लेते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए, मतलब अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, उसको शरीर को पोषण करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्लोक नंबर 13 तक आज हम यहीं पर कहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक आज मैं चलते चलते एक कहानी क्या ये सच्चाई है, एक हम बैठे हुए थे तो उसमें अचानक हो रहा था कि माता पिता के बारे में बात चलती रहती है जैसे भी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि माता पिता का फर्ज क्या होता है। माता पिता का फर्ज सिर्फ इतना होता है, वो ज़िंदगी भर अपने बच्चों को कमा कर खिलाते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनके ही लिए अपने मतलब एक खुद अपना जो कपड़ा पहनेंगे उसमें छेद होगा, पर अपने बच्चे के कपड़े के छेद पसंद नहीं होगा माँ बाप को। और बाप एक ऐसे होते हैं जो अपने बनियान को, जो अंदर वाला आप पहनते हैं बनियान, उसका एक बनियान को वो 5 साल चलाएंगे, पर अपने बच्चे के लिए कम से कम साल भर में 5 से 6 बनियान लाएंगे। अगर वो जरा सा फट जाएगा तो उसको चेंज कर देंगे। और वही बालक बड़ा होकर क्या करता है, कि अलग अगर किसी गलत संगत में बैठ जाता है और उसको जरा सा अगर उसके पापा या पिताजी उसको डांट देते हैं, वह बालक लौट कर अगर अपने पिताजी को बोलता है, बोला आपने किया क्या, तो सोचिए उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसने महल जैसा घर बना दिया हो, तुमको सारी इच्छाएं पूरी की हो, तुमको बचपन से लगाकर अभी तक तुमको इतना बड़ा किया, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, तुमने कुछ भी नहीं किया और
सब माँ बाप ने किया, अपनी इच्छाएं मारकर सब अपने बच्चों के लिए किया, और वो बच्चा बड़ा होकर उनको ये बोले कि आपने हमारे लिए क्या किया सबके सामने, तो सोचिए उस बाप पर क्या बीतती होगी। तो ऐसा ना करें, प्रभु भगवान के लिए ना करें। बाप के बारे में कभी आप डीपली माँ बाप के बारे में सोचिए। जिन संतान के ऊपर माँ बाप की छत्र छाया नहीं होती है, कभी आप उनसे मिलकर देखिए, कभी माँ बाप को समझिए। अच्छा, ये एक चीज है, देखिए, ये जो सिखलाई होती है माता पिता की, ये हमारी एक, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी का किया, मेरे पापा जी ने मेरा किया, मैं अपने बच्चों का करूँगा, वैसे ही हो जाता है। तो जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे माता पिता ने मेरे दादाजी के साथ किया, वो मैंने देखा। और जब बच्चे इस चीज़ को नोटिस करते हैं, तो आप सोच समझ कर ये कार्य कीजिए कि आपके बच्चे उसी चीज़ को आपकी पकड़ेंगे जो चीज़ आप कर रहे हैं, और वो वापस लौट के आपके पास आनी, वही समय वापस लौट के आपके पास आता है। ये 3 उंगली का खेल है, दादा, माँ बाप, पोता। फिर ये दादा खत्म, ये दादा बन गए, पापा जो पापा थे वो पापा बन गए, जो बेटा थे, फिर पोता आ गया, फिर ये खत्म। तो आप ये समझिए, ये 3 का खेल है। तो जो आप अपने माता पिता के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं, जैसा उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं, उस चीज़ को वो नोटिस ज़रूर करेंगे। तो मेरी आशा यही है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि आपके बच्चे किस हर चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे, हर चीज़ को नकार देंगे, पर उस चीज़ को ज़रूर नोटिस रखेंगे ज़िंदगी भर के लिए कि ये बात हमारे दादा के साथ में हुई थी और ये हमारे माता पिता ने किया था, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। अब कोई अच्छे कर्म करता है तो वो ज़िंदगी भर अपने माँ बाप के नहीं भूलता, वो उसी राह पे चल देता है कि मेरे पापा ने अपने पापा के साथ कितना अच्छा किया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने साथ हूँ। और इसी चीज़ को आपके बच्चे भी देखेंगे कि मेरे पापा ने, मतलब मैंने अपने माता पिता के साथ क्या किया कि, तो वो क्या करेंगे, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। तो एक चक्र है, ये 3 का चक्र है, दादा पोता, दादा पापा पोता, पोता पोती समझ लीजिए। ये घूम के फिर वही आ जाता है, दादा चले गए, जो पापा थे वो दादा हो गए, और जो बेटा थे वो पापा हो गए, अगले फिर पोता पोती आ गए। तो व्यवहार वैसा ही कीजिए जो अच्छा हो। तो आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं, श्लोक नंबर 13 से अध्याय 3। तो आशा करता हूँ भगवान आपके घर में सुख शांति बनाए रखे, आप पर कृपा बनाए रखे, आपको हर बीमारी, हर दुख, हर सुख से, बस मेरी देखिए यही आशा है कि सुख में ही भगवान को याद ना करें, वो दुख में ही भगवान को याद ना करें, सुख में भी याद करें। मतलब दुख आता है तो बोल देते हे भगवान, सुख आए तो कभी जिंदगी में न देख, भगवान की तरफ को ना देखो। तो ये कौन सी बात हुई, देने वाला तो वही है। और एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिए कि दुख ये और सुख, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ रात दिन है तो रात होगा, स्त्री है तो पुरुष होगा, इनके बिना सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जहाँ दुख अगर आपको ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा पीड़ा हो रही है, उसे आप झेल रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आपके दुख के अंत है और सुख की शुरुआत है। तो इसी के साथ अब आपसे कल मिलते हैं। अगर कुछ गलतियां हों तो, कुछ समझाने में हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़। आपसे यही आशा करता हूं कि आप भी पढ़िए अपने घर में, अपने बच्चों को भी पढ़वाइए, अपने शास्त्रों का ज्ञान दिलवाइए, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी तो आत्मा इतनी अच्छी लग रही है कि मैं 2-3 श्लोक भी पढ़ता हूँ तो अगर उसमें मुझे 2 लाइन भी समझ में आ जाती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपसे। सीताराम, राधे कृष्ण, शांति से रहिए प्रभु।